किसी भी देश का डिफेंस सेक्टर उसकी नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मेजरली कंट्रीब्यूट करता है। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि भारत ने पिछले 7 से 8 साल में अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को 200% तक इंक्रीज किया है। आपको बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 में भारत की डिफेंस प्रोडक्शन 1 लाख करोड़ रुपए क्रॉस कर गई है, जो कि 2021 से 22 में 95,000 करोड़ रुपए थी। और इस ग्रोथ को पूरा करने के लिए प्राइवेट कंपनियां भी इक्वली कंट्रीब्यूट कर रही हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम डिफेंस सेक्टर से जुड़ी 3 बड़ी खबरों को कवर करने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी खबर आपसे मिस ना हो जाए। भारत के डिफेंस सेक्टर को पीएम मोदी की अमेरिका विजिट से तो बड़ा कंट्रीब्यूशन मिला ही है, उसके साथ ही यूरोपियन कंट्री के साथ भी बहुत बड़ा एग्रीमेंट साइन हुआ है, जो कि इंडियन डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। सबसे पहली खबर है कि अमेरिका भारत को स्पेशल डिफेंस इक्विपमेंट्स ऑफर कर रहा है, जो कि आज तक सिर्फ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और रशिया जैसे देशों के पास ही हुआ करते थे। स्ट्राइकर आर्म्ड व्हीकल और M777 दो ऐसे स्पेशल डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं जो कि अमेरिका भारत को देने जा रहा है। आपको बता दें कि स्ट्राइकर असल में 8 व्हीलर आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल है, जो कि यूएस आर्मी और नेटो मिलिट्रीज द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, और ये दुनिया का मोस्ट वर्सेटाइल और इफेक्टिव आर्म्ड व्हीकल है। इसके अलावा स्ट्राइकर 8x8 आर्म्ड व्हीकल है, जिसे अमेरिका की जनरल डायनेमिक लैंड सिस्टम ने डेवलप किया है। ये एक ऐसा आर्म्ड व्हीकल है जिसमें कई तरह के इक्विपमेंट अटैच किए जा सकते हैं। इससे पहले ये स्पेशली इक्विप्ड व्हीकल्स अमेरिका सहित कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड्स की आर्मी इस्तेमाल कर रही थी। रिपोर्ट्स का कहना है कि फ्यूचर में इन आर्म्ड व्हीकल्स को भारत में भी मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जो कि भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज को सिग्निफिकेंटली बूस्ट करेगी। अब बात करते हैं भारत को दी जाने वाली M777 हॉइट्जर्स के बारे में। असल में यह इक्विपमेंट 145 mm रेंज की होगी, जो कि लॉन्ग रेंज के टारगेट को कवर करने के लिए तैयार की गई है, और साथ ही यह इतनी लाइट वेट और कॉम्पैक्ट इक्विपमेंट है कि इसे पहाड़ों में जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर की मदद से भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। भारत के पास इस क्लास की 145 यूनिट ऑलरेडी हैं, जिनमें से महिंद्रा डिफेंस सिस्टम ने 120 BAE के साथ पार्टनरशिप पर तैयार किए थे। M777 इसके जैसे और इक्विपमेंट से स्पेशल इसलिए भी है कि यह 30 किलोमीटर तक की रेंज टारगेट कर सकती है। ये दोनों ही इक्विपमेंट भारत और अमेरिका के डिफेंस रिलेशंस को और भी मजबूत करते हैं। इन 2 इक्विपमेंट्स के अलावा अमेरिका ने भारत को और भी बहुत से डिफेंस इक्विपमेंट दिए, जो कि हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन पहले यूरोपियन कंट्री के साथ इंडियन डिफेंस सेक्टर में हुई बड़ी डील के बारे में बात करते हैं। आपको बता दें कि फिनलैंड की कोंग्सबर्ग मैरीटाइम और भारत की GRSC यानी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के बीच खास एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके थ्रू देश की वाटर जेट प्रपल्शन सिस्टम की ग्रोइंग डिमांड को पूरा किया जाएगा, और कंपनी इंडिजीनियसली वाटर जेट इंजन्स भारत में ही मैन्युफैक्चर करेगी, जिससे भारत की नेवी के लिए बड़े बड़े शिप्स तैयार किए जा सकेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि ये इंजन्स किन कंट्रीज की नेवी ऑलरेडी इस्तेमाल कर रही है। यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी वर्जीनिया क्लास सबमरीन में, यूके रॉयल नेवी टाइप 23 फ्रिगेट में, और इटालियन नेवी इसका इस्तेमाल कमांडेंट क्लास कॉर्वेट में करती है। आप नहीं जानते तो बता दें कि वाटर जेट इंजन्स के प्रोपेलर की तुलना में ज़्यादा फायदे हैं, जिनमें एक है हायर स्पीड्स, यानी कि वाटर जेट पंप्स हायर एफिशिएंसी की वजह से सेम पावर में हायर स्पीड देते हैं, और अगर कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करी जाए तो कम पावर के इस्तेमाल से फ्यूल कंजम्पशन भी हो पाती है। इसके अलावा वाटर जेट इंजन्स सी वाटर की हेल्प से प्रेशर जनरेट करते हैं और फास्ट स्पीड देते हैं। यही वजह है कि ये इंजन्स फास्ट शिपिंग बोट्स, फेरीज और वाटर टैक्सीज में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आपको भारत की GRSC के बारे में कुछ खास बातें बताते हैं। भारत आज़ाद होने के बाद GRSC ने 1961 में इंडियन नेवी के लिए पहला वॉरशिप तैयार किया था, जिसका नाम था सीवार्ड डिफेंस बोट। वैसे तो कंपनी 1913 में रजिस्टर हुई थी, पर इंडियन गवर्नमेंट ने इसे 1960 में टेक ओवर किया था। तब से यह देश के लिए शिप्स बनाने का काम करती है। कंपनी कोलकाता में लोकेटेड है और कमर्शियल और नेवल वेसल्स की मैन्युफैक्चरिंग और रिपेयरिंग का काम करती है। कोंग्सबर्ग मैरीटाइम कंपनी GRSC के जरिए भारत को वाटर जेट्स की टेक्नोलॉजी का लाइसेंस देने जा रही है, जिसके इस्तेमाल से भारत अपने वाटर जेट इंजन मैन्युफैक्चर करके सप्लाई कर सकता है। अच्छी बात तो ये है कि जो GRSC को वाटर जेट की टेक्नोलॉजी मिलने जा रही है, वो स्पेशल इंजन्स है जो आज तक जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका और फिनलैंड में ही मैन्युफैक्चर किए जा रहे थे, पर अब भारत के GRSC को इसका खास एक्सेस मिलने जा रहा है। अब वापस आते हैं भारत का डिफेंस सेक्टर मजबूत करने के लिए अमेरिका के साथ और कौन सी डील साइन की गई है। तो आपको बता दें कि अमेरिका ने $3 बिलियन की वर्थ के भारत को 31 यूनिट स्पेशली डिजाइंड आर्म ड्रोन्स दिए हैं, जिन्हें MQ-9B आर्म ड्रोन्स भी कहा जाता है। अमेरिका से ये MQ-9B ड्रोन्स 15 इंडियन नेवी को दिए जाएंगे और इंडियन आर्मी और एयरफोर्स को 8 ईच मिलेंगे।
इन ड्रोन्स की खास बात यह है कि ये 50,000 फीट पर भी ऑपरेट किए जा सकते हैं और इंडियन आर्मी को सर्विलेंस कैपेबिलिटीज बढ़ाने में हेल्प करेंगे। भारत के पास प्रेजेंटली MQ-9 कैटेगरी के 2 ड्रोन्स ऑपरेशनल हैं, जो कि अमेरिका से नवंबर 2020 में लीज पर लिए गए थे, पर अब इस डील के डन होने से भारत के पास अपने आर्म ड्रोन्स भी होंगे। डिफेंस सेक्टर में इतनी बड़ी बड़ी डील करने से अमेरिका का भारत के थ्रू इंडो पैसिफिक रीजन में वर्चस्व और भी मजबूत होगा, तो दूसरी ओर भारत का डिफेंस सिस्टम और भी मजबूत होगा। फिर चाहे वो स्ट्राइकर आर्म्ड व्हीकल और M777 जैसे स्पेशली डिजाइंड इक्विपमेंट्स हो, या फिर 31 यूनिट MQ-9B आर्म ड्रोन की डील भारत को मिलना हो, जिनके लिए भारत ने ऑलमोस्ट 8 साल इंतजार किया। इंडियन डिफेंस सिस्टम की इतनी बड़ी खबर सुनकर आपको भी हमारी तरह गर्व हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखिएगा।